नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कालिदास अकादमी उज्जैन में आयोजित छात्र वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन के पौराणिक इतिहास पर केंद्रित धारावाहिक अवंतिका का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि धर्म और विज्ञान का केंद्र है हमारी उज्जैनी नगरी। आज कालिदास अकादमी उज्जैन में आयोजित छात्र वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में सहभागिता कर ज्ञान विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विकास की तीव्र गति ही हमारी पहचान है। मध्य प्रदेश में आवागमन पूरी तरह से सुगम बने, इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चलेगी और मध्य प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी क्रम में आज रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उज्जैन में रेलवे के मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सच तक न्यूज। नमस्कार। अतीत की सीढ़ियों पे खड़े होकर के ही हम भविष्य के सपनों की तरफ दौड़ लगा सकते हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस काल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक कदम आगे बढ़ता है तो पिछला कदम उठने की तरफ जाता है। तो अब कदम पे कदम उठते जाए, लेकिन पिछला कदम भी ताकत से जब जंप लगाने जाता तो अगला कदम अपनी जगह जमाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से अपने कदम से चलते जा रहा है, वो चलते नहीं जा रहा, दौड़ते जा रहा है। और दौड़ने में भी उसकी गति कैसी है ये हम सबके सामने है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस समय में खासकर उज्जैनी में समान रूप से एक जैसी गति चल रही है, दिल्ली की गति और उज्जैन की गति। मुझे इस बात का आनंद है कि दिल्ली ने भी दुनिया को दिखाया कि भारत कितना विशाल देश है और भारत के वर्तमान के क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 142 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षाओं को लेकर के जीवन के सब क्षेत्रों में नई उम्मीद, नए सपने दिखाने का भी काम किया और यथार्थ में भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। और इसीलिए ये जो विज्ञान हमारा है, खास करके इस नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्रों को कितनी महत्ता दी है। कोविड जैसे कठिन काल में हमारे अपने वैज्ञानिकों ने वो सब करके दिखा दिया जो कितने कितने खर्च करने के बाद हम सारे लोग उन पे निर्भर रहते थे, जिनकी कभी सोच नहीं सकते थे। और वो खुद चमत्कार थे भारत को देख करके, भारत के लोगों ने ये सब उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। लेकिन ये ज्ञान की परंपरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। केवल विश्वास करके उसको आगे बढ़ाने के उसको आवश्यक बाकी संसाधन देने की जरूरत। निश्चित रूप से मैं तो ये चाहूंगा माननीय अशोक जी कि अभी मेरे मन में तो लगता रहता, भले क्या है पता नहीं, मैं तो आपसे कह सकता हूं यद्यपि खुद भी मैं अभी आपसे पूछ ही रहा था कि कई ऐसे सिद्धांत है। अब मान लो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि बराबर प्रतिक्रिया होती है विपरीत, लेकिन ब्लैक होल में क्या होता होगा, वहां ये फार्मूला कैसे चलता होगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। कभी पृथ्वी घूमती थी सूर्य की तरफ और कोई कहता था कि ऐसा बोलेगा तो साले उसको सजा ही हो जाएगी। तो कई लोग मारे गए कि भैया पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता, सूर्य घूमता कि पृथ्वी घूमती। कई धर्म के झगड़े पड़ गए इन सारे मामलों में। लेकिन काल के प्रभाव में आखिरकार जो सत्य है, तो सत्यान्वेषण की दिशा में भारतीय सनातन संस्कृति का कोई तोड़ नहीं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने सदैव नित्य नूतन और सत्य की भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता आज जो सत्य दिखाई दे रहा वो सत्य कल को वापस नया कोई उद्घाटन करेगा, नई कोई बात को लेके सामने आएगा। और इसी दिशा में लगातार जो कदम बढ़ते जाते हैं, इसी बात को लेके जब हम चलते थे, इसीलिए कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कुछ बात है। तो वो इसी प्रकार की बातों से लेकर हमारी संस्कृति लगातार पुष्पित पल्लवित होती रहती है।